हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। करंट अफेयर के मैं 15 मंथ के क्वेश्चन आंसर कवर कर रहा हूँ और लगभग इसमें 500 क्वेश्चन बने हैं। तो आज से मैंने सीरीज़ का नाम रखा टॉप 500 सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जून को। और इंडिया में दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया गया था वाइट रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो मिल्क प्रोडक्शन संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया टॉप 2 में हमेशा रहता है, या तो फर्स्ट होता है मिल्क प्रोडक्शन में या सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन रिचर्ड्स डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस जो अवार्ड है, ये दिया जाता है उस व्यक्ति को जो धर्मनिरपेक्ष हो, किसी भी धर्म को ना मानता हो। इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2003 से और एक अमेरिका बेस्ड अवार्ड है ये। तो ये मिला था जावेद अख्तर साहब को। जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी मिली है? अब इसमें गेम के बारे में नहीं लिखा कौन सा गेम है, तो ये इसके फुल फॉर्म में छुपा होता है। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसकी मेजबानी 2022 की मिली है भारत को। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग इसमें गलती से भी इंडिया तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि सोचते हैं कि फुटबॉल इंडिया में बहुत कम है, लेकिन है, कम है लेकिन फेमस है। कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। इसके CEO के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं राजीव टोपनो। राजीव टोपनो ये भारतीय मूल के अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हुआ है। वह थे फिल्मकार, गायक, साहित्यकार, पूर्व क्रिकेटर। देखिए, क्रिकेटर के बारे में सबको पता है, लेकिन जैसे जितने भी निधन होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आता है, ध्यान रखना। चाहे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो या कोई फेमस पर्सनालिटी हो, उसकी निधन की न्यूज़ ज़्यादा आती है। तो ये हैं प्रसिद्ध फिल्मकार, बंगाली मूवीज़ बनाते हैं। हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य एक फॉर्मर SBI चेयरमैन रह चुकी हैं। भारत की पहली महिला SBI चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य। नीता अंबानी को सभी लोग जानते हैं। जरीन दारूवाला, किरण एम शॉ। तो इसका आंसर है किरण एम शॉ। और जहाँ एंटरप्रेन्योर की बात होती है, इसमें एक बहुत ही फेमस नाम मैं बताता हूँ आपको, एलन मस्क। एलन मस्क को ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इनका मेन काम है स्पेस एक्स। ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर
बनाया गया है। यूएनडीएपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट असिस्टेंस प्लान। असिस्टेंस प्लान ये मेनली डिपेंड करता है, ये एक प्लान है जिसके अंतर्गत 193 जो कंट्री हैं यूएन के, वो सब आपस में एक कॉमर्शियल प्लान है ये, कि बिजनेस कैसे करें आप लोग। तो इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं एम नेत्रा। एम नेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 जून को। देखिए, वर्ल्ड फूड डे भी अलग है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी अलग है। ठीक है, सेफ्टी डे मतलब खाना तो है लेकिन बचाएंगे कैसे, तो उसके लिए ये मनाया जाता है 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सारजा का निधन हुआ है, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? देखिए, ऑप्शंस आर वेरी इजी। चिरंजीवी सारजा, नाम से पता लगा कि गुजराती नहीं, मराठी नहीं, भोजपुरी नहीं, तो आंसर क्या कन्नड़ है। लेकिन इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि चिरंजीवी सारजा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस पेशे से, मतलब वो क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, वह अभिनेता थे, मतलब फिल्मों में काम करते थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, किस खेल से संबंधित थे या फिर क्या काम करते थे, ऐसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन को मैंने कवर किया इस क्वेश्चन से, कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी? 1400 मीटर, 1400 मीटर। और ये बनेगा कहाँ? ये बनेगा हुबली। हुबली स्टेशन, कोलकाता के पास है ये हुबली स्टेशन, यहाँ पर बनेगा। इस पर इसको एक्सपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 जून को, वर्ल्ड ओशियन डे। तो ओशियन की बात कर लेते हैं, कितने ओशियन हैं? पैसिफिक, आर्कटिक, साउदर्न, इंडियन, और जो एक मैंने छोड़ा है उसका नाम आपको कमेंट करना है। ये 5 आपको याद होने चाहिए, बहुत इजी नाम है, शायद हिंदी में आप लोग मिस कर रहे हो। इसका मैं हिंट दे देता हूँ, नाटो के फुल फॉर्म में इसका नाम आता है। नाटो के फुल फॉर्म में इसका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 12 जून को। और चाइल्ड लेबर के का विरोध करते हुए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 24 हमको कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, तो उसके लिए एक कड़ी सज़ा देने के लिए एक चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है। चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट ये बनाया गया है 1986 में। ये ईयर याद रखिएगा आप लोग, 1986, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? तो ये देश बनेगा यूएई। यूएई। यूएई पहला अरब देश बनेगा जो मंगल मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नासा नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो ये हैं रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो देखिए, थोड़ी सी ज्योग्राफी अगर अच्छी है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। उत्कल, उत्कल क्या है? उत्कल एक पोर्ट एरिया कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो आंसर क्या है? उड़ीसा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो एक और बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि वंदे उत्कल जननी, जो कि उड़ीसा राज्य का राजकीय गान है, इसको किसने लिखा है? तो ये गान लिखा है लक्ष्मीकांत महापात्र जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? पिथौरागढ़, चमोली, गैरसैंण, हरिद्वार। तो ये बनाई गई है गैरसैंण को। किसे बनाई गई? गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो मरियाना ट्रेंच भारत का पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलिवान। कैथी सुलिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 जून को। 14 जून को। और मेरे हिसाब से तो हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, साल में एक बार तो कर ही देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुलजार देहलवी का निधन हुआ है। वह थे शायर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, योग गुरु। तो गुलजार देहलवी, इस नाम से लग रहा है, ये थे शायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? जैसा कि मैंने पहले बताया, बाल मजदूरों को रोकने के लिए है 1986 प्रिवेंशन एक्ट और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर का बचाव करने के लिए। तो बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है रतनलाल जी ने। रतनलाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो यह राज्य बना है उत्तर प्रदेश। क्योंकि मैंने कई बार स्टेटमेंट पढ़ा है योगी आदित्यनाथ जी का कि वो कहते हैं मैंने 80 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। तो इतनी तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकली नहीं थी। पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर, एक और सेक्टर है जो नौकरी देता है, वो है मनरेगा। और ये नौकरी भी सरकार ही देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी हैं? तो पहली सिख महिला जो अमेरिकी सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट हुई हैं, उनका नाम है अनमोल नारंग। अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ है। वह किस देश से संबंधित थे? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो मैट पूरे का निधन हुआ है, यह न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड ये एक आरबीआई के द्वारा खोली गई शाखा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी जो डायरेक्शन है, गाइडलाइन, वो आरबीआई जारी करता है। और इसके सीईओ बने हैं इम्तियाजुर रहमान।
इम्तियाजुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारत वर्ष 2021 के किस महीने में के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा? यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें प्रत्येक मेंबर एक माह के लिए अध्यक्ष बनता है। तो भारत कौन से महीने के लिए अध्यक्ष बनेगा? तो भारत बनेगा अगस्त माह के लिए, मतलब कि नेक्स्ट मंथ। एक चीज़ में मिस हो गई कि यूटीआई का फाउंडेशन कब हुआ था? यूटीआई का फाउंडेशन हुआ था 1963 में। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? देखिए, शांति पुरस्कार मिला है तो आप शायद पहचान भी सकते हैं, अमर्त्य सेन। ठीक है, इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ऑन सेम डे 23 जून को। विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को, और योगा दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को। देखिए, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे तो ये रिफ्यूजी का आप एक टर्म समझ लीजिए। जब कभी भी दो कंट्री के बीच में कोई वार होती है तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ के लोग तो सफ़र करते ही करते हैं, उनके आसपास के कंट्री भी सफ़र करते हैं, क्योंकि उन जिन दो देशों में लड़ाई चल रही होती है उनके लोग अपनी अपनी बॉर्डर से शेयर करते हुए कंट्री में जाते हैं, और वहाँ पे वो कहलाते हैं रिफ्यूजी। इसलिए बड़ी कठिन समस्या होती है वार के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कुशीनगर यूपी का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? तो कुशीनगर में यूपी का बनेगा चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और अभी तो अनाउंस हुआ है कि लेह में 4 एयरपोर्ट बनेंगे और 37 हेलीपैड फॉर टूरिज्म एंड मिलिट्री पर्पस बोथ। ये भी न्यूज़ आई है, टूरिज्म एंड मिलिट्री पर्पस। जब टूरिज्म होगा तो वहाँ के लोग वहीं रहना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो पूर्णिमा जनेन निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ड्रोन से टिड्डियों मतलब लोकस्ट को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये बना है भारत। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर टिड्डियाँ ने काफ़ी परेशान किया था उत्तर भारत को, तो उसको कंट्रोल किया था हमने ड्रोन के द्वारा। हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर
नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एमएसएमईज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 जून को। देखिए, एमएसएमई जो होती है इकोनॉमी की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्योंकि छोटे उद्योग ही अधिक लोग करते हैं, तो उसको रीढ़ की हड्डी कही जाती है बिजनेस की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की। तो इसके मिनिस्टर हैं नारायण राणे, इसके यूनियन मिनिस्टर हैं एमएसएमई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? तो ये मिली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो ये बनेगा इस्लामाबाद में। और घोषणा हो गई, अभी बनने में मेरे हिसाब से 50-60 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मंदिर तोड़े जाने की न्यूज़ अभी तक सुनी है मैंने। ये अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन किससे काम स्टार्ट हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुल गया है? तो ये खुला है अमेरिका में। और अब तो योग की कई सारी फॉर्म बना ली हैं कई सारी अदर कंट्रीज़ ने, अपने अपने कुछ उसमें मिक्स करके योग को कई सारा अपना नाम दे दिया कि ये योग हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे प्रति वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया था 30 जून को और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है ये। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये एस्ट्रॉयड के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ये हमारे आज के करंट अफेयर थे। कल मैं फिर करंट अफेयर के वीडियो लेकर आऊँगा और मेरा टारगेट है कि मैं 10-12 दिन के अंदर मैं पूरा 15-16 महीने का मैं करंट अफेयर कवर कर दूँ जो इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। और ये सभी करंट अफेयर वन डे एग्ज़ाम के लिए हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आया तो लाइक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।